जय श्री राम। सभी भक्तों को मैं हनुमान जी से प्रार्थना करूंगी आप हमेशा खुश रहें। आप सबको मेरी तरफ से तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। यूट्यूब की छोटी सी फैमिली को आज मैं एक बात सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि कुछ लोग हमारे जीवन में कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि ऐसे लोग हमारे साथ होते हैं जो हमारे ना तो अच्छा सोचते हैं ना हमारे बारे में अच्छा करते हैं और उनसे हमारे जीवन में कष्ट बढ़ते हैं। तो ऐसे लोग हमारे जीवन में क्यों आते हैं और उनकी वजह से हमारा जीवन ही बेकार लगता है हमें कि अच्छा नहीं है, इनकी वजह से हम कुछ कर नहीं पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे या खुश नहीं है। ये सब चीज़ें हमारे सबके जीवन में ऐसा ज़रूर होता है। तो वो सब ऐसा क्यों है? वो सब हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग है। वो हमारे जीवन में आए नहीं हैं, प्रभु ने उनको हमारे जीवन में लाए हैं। प्रभु ने ही वो सब रचा है कि वो हमारे साथ रहें और हम ऐसे ऐसे परेशानियां झेलें। लेकिन प्रभु ने हमें दिमाग और बुद्धि सब कुछ दिया है, सब कुछ। तो वो देखते हैं कि हम किस तरह से हैंडल करते हैं। एक तरह से तो हम लड़ते लड़ते ही पूरा जीवन बिता देते हैं और एक होते हैं कि हम इग्नोर कर देते हैं। तो प्रभु ने कष्ट हमें भरने के लिए अगर हमें उन्हें दिया है तो उनका निवारण भी दिया है। उस निवारण को हमें सच्चे और ठंडे दिमाग से सोचना पड़ता है। अगर आप चाहें, जैसे कुछ लोग हमारा गलत करते हैं तो हम लोग लड़ते ही रहते हैं कि वो हरकतें ऐसे करते हैं तो हो जाती है लड़ाई या बातें हो जाती हैं या गुस्सा आती है, तो ऐसा होता है। लेकिन अगर हम चाहें तो हम उनके साथ भी अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। वो कैसे? हमें उन्हें इग्नोर करना होगा, उनकी लड़ाई को, उनके दिए हुए दुख को आप इग्नोर करके आगे बढ़ते चले जाइए। यही तो परीक्षा है हमारी। अगर हमें सब कुछ अच्छा मिलने लगे, हमें टाइम पे हर चीज़ मिलने लगे, हमें हर खुशी मिलने लगे या हमारे पास सब कुछ होगा, तो हम प्रभु को याद क्यों करेंगे? हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसी चीज़ें, ऐसे लोग, ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में हमें प्रभु को याद करने के लिए बोलती हैं और वो सबके जीवन में होती हैं। कितना बड़ा आदमी हो कोई, ऐसा शख्स सबके जीवन में आता है जिससे सब परेशान होते हैं। तो उसको भी मैं यही कहूँगी कि वो, आप ये मत सोचिए कि वो जानबूझ के आपके जीवन में, नहीं। हमने भी कुछ किया होगा, हमने भी कुछ गलतियाँ की होगी जो हमें ऐसे लोग मिले हैं। उस अकेले ने नहीं किया, हमने भी किया है जो हमें ऐसे लोग मिले हैं। तो हमें उन लोगों से सिर्फ यही है कि अब भी पिछले जन्म का तो हम लोग अब कर रहे हैं कि लड़ते भिड़ते वो हमें अब मिल गए, और अब भी हम लड़ते हुए अगले जन्म में या आगे हमें वो मिले, या ये जो जीवन हमें मिला है ये सारा दुखों में ही व्यतीत हो जाए। इसलिए हमें उनको इग्नोर करना चाहिए। अगर वो आपके साथ बुरा करते हैं तो आप मुस्कुरा कर इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि हम दंड देने वाले कोई नहीं होते, प्रभु खुद ही देते रहते हैं। हमें लगता है कि प्रभु हमें ही दे रहे हैं, उनको नहीं दे रहे दंड, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब उनका प्रभु उनको दंड देते हैं ना, तो बहुत कठिन होता है। हम तो छोटे छोटे दंड में ही परेशान हो जाते हैं कि हमें प्रभु ने इतना दुख दे दिया है, अब मुझसे झेला नहीं जा रहा। उसने दिया है तो झेलने के लिए भी उसने हमें शक्ति दी है और उसका निवारण भी उसने हमें बताया है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग रहते हैं या हमारे परिवार में ऐसे लोग हैं, तो ऐसे लोगों के साथ हमें बुरा नहीं, अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग ही हमें मिले हैं। और फिर सुनो, नॉर्मल सी बात है, अगर हमें चलो अच्छे नहीं है तो हम भी अच्छे नहीं बनते, तो हम लड़ते लड़ते इस जीवन को आप बेकार में वो भी बर्बाद कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। तो समझदारी तो इसी में है ना कि हम लोग अच्छे से भी हैंडल करके जिए। जब आप देखो, किसी को आप गाली दे के देखो, तो जब हम गाली देते हैं या हम किसी को उल्टा बोल देते हैं तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, या हमें कोई देता है तो हम लोगों में दिमाग बहुत डिस्टर्ब हो जाता है कि इसने हमें ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों हुआ। तो मैंने देखा है कि मेरे साथ भी ये सब होता है। तो मैंने जब देखा कि जब कोई ऐसे हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, और मैंने उससे फिर भी यही पूछा कि आप कैसे हो, आप ठीक हो?
हमने सामने से उसको अच्छा दिया है, तो टेंशन हमें नहीं, टेंशन उसको हो जाती है कि मैंने तो इतना बोला और ये ऊपर से मुझसे पूछते हैं कि आप कैसे हो। तो उससे क्या होता है कि आपकी लड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसे वैसे ही टेंशन हो जाएगी कि आपने अच्छा पूछा है, आपने दुख सुख पूछा है उसका। और दूसरी बात यह है कि आपका व्यवहार भी अच्छा रहेगा, उसे अपनी गलती का एहसास खुद हो जाएगा, क्योंकि लड़ाई को जितना बढ़ाओगे वो बढ़ती चली जाएगी, और प्यार जितना बढ़ाओगे ज़िंदगी उतनी आसान हो जाएगी। तो मैं यही कहूँगी आप लोगों को कि आप लोग अपने जीवन में, अगर हमारे ऐसे कुछ लोग हैं तो हमें ऐसे ही प्यार से हैंडल करना चाहिए। मैंने तो हर तरह से अपने जीवन को देखा है, मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत सही मार्ग दिखाए हैं। अब धीरे धीरे मैं उन पर चल रही हूँ, अभी तो मैं कहीं तक भी नहीं पहुँची, लेकिन मुझे बहुत ज्ञान मिला उनकी बातों से। तो वो ज्ञान की बातें इसलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम सभी भक्तों को।